ओके। आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, फिर आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। सो आज का कल हमने जो पिछला वाला सेशन किया था उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम सीरियल नंबर को डालते हैं और किस तरह से हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हमें एडवांस एक्सेल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था सब टोटल का यूज कैसे करना चाहिए, सम का यूज कहाँ करना चाहिए और किस तरह से हमको सीरियल नंबर डालने चाहिए। और फिर हमने सीखा था कि कॉपी पेस्ट जब भी हम करते हैं, किसी चीज का कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है और किस तरह से यूज करना चाहिए। आज हम करेंगे कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन जो हमें एडवांस फंक्शन के लिए, एडवांस एक्सेल के लिए प्रिपेयर करता है। तो कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन है जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन है, जैसे अपर, दैट इज सेकंड, लोअर, सी, प्रॉपर। ये टेक्स्ट के फंक्शन है, यानी ये टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। इस पे कोई नंबर का कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ टेक्स्ट में यूज होंगे। एंड फोर्थ इज कॉनकैटेनेट। तो आज हम इन चार फंक्शनों का यूज सीखेंगे कि हम कहाँ इनका यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम कभी कोई डेटा, किसी कोई भी डेटा जब हम उठाते हैं, कहीं से भी उठाते हैं, जैसे सपोज मैं डेटा एक उठाता हूं यहां से, तो जब भी हम कोई डेटा उठाएंगे तो हमें बहुत इम्प्रॉपर वे में मिलता है। सपोज ये रहा डेटा, तो ये ना तो फॉर्मेटेड है, मैं यहाँ से डेटा कॉपी करके यहाँ रखता हूँ और ये मुझे मिला, तो ये बहुत इम्प्रॉपर वे में है। लाइक ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये यूजर नेम है, फुल नेम है, ये प्रोफाइल का उनके लिंक है। तो मतलब कि जब भी हम रॉ डेटा किसी भी ईआरपी या उससे हम निकालते हैं तो हमको ये फॉर्मेट वे में नहीं मिलता, तो हमें उसको यूज करने के लिए हमें पहले फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं टेक्स्ट के लिए? जैसे सपोज ये मेरा यूजर नेम है, मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो यूजर नेम है मुझे प्रॉपर अपर केस में चाहिए, यानी ये सारे जो लेटर हैं वो बड़ी में होने चाहिए। तो मैं इन पे फंक्शन लगाता हूं इक्वल टू अपर। इसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट का अपर। जब मैं अपर लिखता हूं तो ब्रैकेट में ही आता है टेक्स्ट, ब्रैकेट में टेक्स्ट आता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे अपर लिखता हूं तो ये मुझे आता है टेक्स्ट। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारे जो भी लेटर है वो मुझे बड़ी में कन्वर्ट करके दे देता है, यानी अपर केस में मुझे कन्वर्ट करके देता है। ये देखो सारा मेरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं वापस से चाहता हूं कि मुझे सारे जो लेटर है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, लोअर केस में, तो मैं यहाँ पे एक एक इंसर्ट करता हूं, मैं कॉलम। कॉलम इंसर्ट करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि वापस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए तो मैं इसको वापस से लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये और ये वापस से ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अपर केस, लोअर केस। अब सपोज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको प्रॉपर वे में चाहिए होती है। सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, लाइन लिखी, कुछ भी मैं लिखता हूं कि आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड आई लाइक टू ट्रेवल, ये मैंने लिखा। तो आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड आई लाइक टू ट्रेवल। तो मुझे ये क्या चाहिए कि मेरा हर वर्ड का जो पहला शब्द है ये वाला,
ये मुझे कैपिटल में मिले। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कहते हैं प्रॉपर। तो जब मैं इस पे प्रॉपर का फंक्शन लगाता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे लगाता हूं प्रॉपर, तो जब मैं प्रॉपर करके ब्रैकेट लगाऊंगा प्रॉपर लिख के, तो ये बोलेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब कौन सा टेक्स्ट? तो ये मुझे ऊपर ये वाला जो इस सेल में है D2 में मेंशन है, इसमें चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो मुझे ये मिल गया। देखो, आई का ए के बाद ए बड़ा है, फिर एल बड़ा है, फिर आई बड़ा है, फिर दिल्ली में डी बड़ा है, एंड आई लाइक टू ट्रैवल। तो इस तरह से ये प्रॉपर वे में हो गया। तो अपर, लोअर और प्रॉपर, ये तीनों ऐसे टेक्स्ट के फंक्शन हैं जो हमें, तो ये तीनों अपर, लोअर और प्रॉपर, ये तीनों ऐसे टेक्स्ट के फंक्शन हैं जो हमको टेक्स्ट में यूज करने हैं। और इससे हम अपना फॉर्मेटिंग का फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अपर, लोअर और प्रॉपर वे में। सपोज आपको पता होगा, जैसे कोई भी मैं स्टेट लिखता हूं, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरल। ओके। तो इसका जो पहला जो वर्ड है मुझे कैपिटल में करना रहता है। तो या तो मैं इसको वापस टाइप करूं, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरल। ओके। तो मुझे इसको करने में एटलीस्ट 30 सेकेंड लगा, पर मैं चाहता हूं कि मैं इससे भी कम टाइम में करूं, यानी मैं इससे भी कम टाइम में कर पाऊं। तो कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे जाता हूं और इसमें मैं लगाता हूं प्रॉपर, सॉरी, इसमें मैं लगाता हूं प्रॉपर। प्रॉपर ये रहा, प्रॉपर के बाद टैब दबा सकता हूँ, फिर ब्रैकेट, फिर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, ये सेल, और एंटर कर दूंगा। ये अपने आप मेरा डी जो है कैपिटल में हो गया। अपने आप मेरा जो डी है वो कैपिटल में हो गया। तो नाम का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो अगर सपोज करो ऐसे ही आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, काफी लंबी लिस्ट है नाम की, सपोज ये नाम की लिस्ट है 34 रॉ में, अगर आपको एक ही बार इनको करना है प्रॉपर वे में, तो आप क्या करोगे? प्रॉपर फंक्शन का यूज करके वो सेल सेलेक्ट करोगे, तो आपको पहला जो वर्ड है इसका, लाइक के दिख रहा है, ये बड़ी में आ गया। तो ये जो है प्रॉपर हमें बड़े उसमें मिल गया। के, आई बड़ा है, ई बड़ा है, एल बड़ा है, आर बड़ा है, एस बड़ा है, एस, सी। तो इस तरह से प्रॉपर वे में पहला वर्ड जो हमको मिलता है वो बड़ी में मिलता है। सेम एज इट इज, अगर मैं इन सब वर्डों को वापस से सारे को अपर केस में लाना चाहूं, तो मैं इक्वल टू अपर करके इसको करूंगा, तो मुझे ये सारे वर्ड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे तक, तो मुझे ये सारे शब्द जो है बड़ी में मिल गए। तो इस तरह से हम अपर का यूज कर सकते हैं। अगर वापस मुझे लोअर में चाहिए सारे, तो मैं लोअर का यूज कर सकता हूँ। लोअर ब्रैकेट, फिर ये सेल लूंगा, तो मुझे ये वापस नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे ये लोअर में मिल गया। तो ये तीनों ऐसे टेक्स्ट फंक्शन हैं जो नॉर्मल डे रूटीन में हमको चाहिए होते हैं, और इससे हम ये सारी चीजें कर पाते हैं, किसी भी लाइन को या किसी भी वर्ड को अपर केस में, लोअर केस में और प्रॉपर केस में हम कर पाते हैं। एक फंक्शन और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये यूजुअली हर जगह यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको बोलते हैं हम कॉनकैटेनेट। देखो, कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल तब हमें आता है जब हमें पता होना चाहिए कि हमें चीजों को करना क्या है। सपोज मेरे को किसी ने ये शीट दी और उसने बोला कि मुझे इंस्टाग्राम आईडी और यूजर नेम, और ये इंस्टाग्राम आईडी और यूजर नेम दोनों को एक साथ मर्ज करके एक यूनिक बना दो। तो उसने बोला कि इन दोनों को मर्ज कर दो और एक यूनिक बना दो। तो जब उसने बोला मुझे यूनिक बना दो मर्ज करके, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। जब इन दोनों को मर्ज करना होगा, तो फिर मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं इन दोनों को मर्ज कैसे कर सकता हूं।
तो मुझे माइंड में ये आना चाहिए कि मैं इन दोनों फंक्शन को कैसे मर्ज कर सकता हूं। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हमें पता होगा कि अगर ये फंक्शन है और इस फंक्शन से कॉनकेटेनेट से हम चीजों को मर्ज कर पाते हैं, तो हम तभी उसका यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हम सोचते रह जाएंगे कि इन दोनों को मर्ज कैसे करें। या तो हम इनको टाइप करेंगे एक साथ, ठीक है, तो यही एक वे है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ मर्ज और सेंटर का यूज कर लूं और उसके बाद मर्ज कर लूं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है क्या करता है, ये टेक्स्ट को सिर्फ मर्ज करता है सेल के बीच में, इसका ये यूज है। ओके, तो ये यूज नहीं कर सकते। मैंने अनमर्ज कर दिया और कंट्रोल जेड कर देता हूं ताकि मेरे पास वो पूरा आ जाए। तो मेरे को इन दोनों को जब मर्ज करना होगा तो मैं कॉनकेटेनेट फंक्शन का यूज करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और छोटा फंक्शन बताता हूं जिसको बोलते हैं एंड। हम एंड का भी यूज करके ये काम कर सकते हैं। एंड भी कॉनकेटेनेट की तरह काम करता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं यूज करता हूँ एंड का, फिर यूज करता हूँ कॉनकेटेनेट का। तो एंड का यूज कैसे करते हैं? मैंने सेलेक्ट करना है ये सेल, ऊपर से एंड लेना है, उसके बाद ये यूजर नेम ले लेना है सेल का, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये मेरा दोनों आपस में मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद मुझे नीचे तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ कॉर्नर में। फिर उसके बाद ये मेरा दोनों आपस में मर्ज होके एक यूनिक की बन गई। एक तो ये तरीका है बहुत सिंपल कि आप इसको मर्ज कर लो। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ये डिलीट कर दिया, और फिर मैं कॉनकेटेनेट फंक्शन का यूज करता हूँ। ये कॉनकेटेनेट फंक्शन, इसमें देखो दिया हुआ है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। तो पहला मेरा टेक्स्ट ये है, और कॉमा दूसरा टेक्स्ट मेरा ये है। आप तीसरा टेक्स्ट भी ले सकते हो, ये जितने चाहे उतने टेक्स्ट लोगे तो मर्ज कर देगा। फिलहाल मुझे दो ही करना है। मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर मारता हूँ, देखो मेरा मर्ज हो गया। तो इस तरह से मैं अपनी दो चीजों को मर्ज कर सकता हूं। अब जो है कॉनकेटेनेट का यूज कई जगह होता है। मतलब इसका क्या यूज है, मतलब ये जो फंक्शन है ये बनाया क्यों गया, लोग क्यों मतलब इसका यूज ज्यादा करते हैं? इसका यूज यूनिक की बनाने में होता है। सपोज ये नंबर कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी से जो यूजर नेम है वो मुझे बता दो। तो मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लिया। फिल्टर कैसे लगाते हैं? यहाँ पे गए, डाटा में गए, और यहाँ से फिल्टर लिया, और फिल्टर में जाके मैंने ये नंबर को फिल्टर कर लिया। ये नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे सर्च में डाल दोगे तो ये फिल्टर हो जाएगा। ये फिल्टर हो गया। तो जब भी मैं यहाँ फिल्टर करता हूँ तो मुझे दो नाम मिलते हैं, एक ये नाम और एक ये नाम। लेकिन उसने बोला कि मुझे यूनिक एक ही नाम चाहिए। अभी तो मेरे पास 84 रॉ है तो नहीं पता चलेगा, बट वो बोलता है कि मुझे एक यूनिक की चाहिए ताकि मुझे ये दोनों अलग अलग दिखे। अगर मैं सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी से देखूंगा तो मुझे ये दोनों एक ही दिखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, हमेशा कॉनकेटेनेट का यूज करके हम उसको एक यूनिक आईडी बनाते हैं। तो अब मैं जब ये नंबर सर्च करूंगा, जब ये नंबर सर्च करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो इसमें पूछेंगे भाई ये यूनिक पोर्शन आपका यूनिक की बन गया है। मतलब अगर आप इसका यूज करोगे और इसमें से किसी एक का यूज करोगे तो ये यूनिक की कहलाएगी कि अब ये यूनिक है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो कॉनकेटेनेट का यूज इस तरह से हम करते हैं। अब प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, प्रैक्टिकल शीट में जाके कि इसका यूज कैसे कर पाते हैं। सपोज मेरे पास ये एक शीट है जिसमें ये कंट्री है, एक टेक्स्ट है, और दूसरा ये टेक्स्ट टू कॉलम है। एक कॉन्केटेनेट अपर लोअर और प्रॉपर है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मुझे यहाँ नीचे तक कंट्री के नाम दिए हुए हैं, सारी कंट्री के नाम, जो कि कहाँ तक है, ये लगभग 249 है। तो 249 रॉ तक मुझे सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर डालने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक एक करके आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, सॉरी, एक
करके इसमें ये 1 प्लस करके ये, और आप इसको डबल क्लिक कर दोगे तो आपका यहां तक नीचे तक सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली डल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप फिल का यूज कर सकते हो। मैं सपोज इसको डिलीट मार देता हूं, यहाँ पे डिलीट मार दिया, और मैंने यहाँ पे इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। नीचे तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, होम टैब में जाके फिल में जाके सीरीज में, यहाँ 1 से लेके मुझे कितने तक चाहिए, 250 तक चाहिए अप्रोक्स। तो मैं ओके कर देता हूँ। सॉरी, मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ सीरीज में जाके 1 से लेके मैं 250 तक ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा सारे सीरियल नंबर आराम से डल गए, फिल सीरीज का यूज हो गया। ठीक है। एक और मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट है कि आप एडवांस फंक्शन अगर सीख रहे हो तो रॉ का यूज करो, रॉ, और इसमें से माइनस कर दो 1। ओके। तो ये रॉ बताता है, पहले तो देखो रॉ का फंक्शन क्या है। रॉ मुझे बताता है कि ये कौन सी रॉ चल रही है, दूसरी रॉ। जैसे मैं यहाँ पे भी टाइप करूंगा तो ये बताएगा मुझे कौन सी रॉ है, 20वीं रॉ है। तो मैंने लॉजिक क्या लगाया कि मेरा रॉ दूसरा है, उसमें से मैं जब एक माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, एक। जब मैं अगले पे जाऊंगा, इसी को सेम इस पे लेके जाता हूँ, तो ये मुझे रॉ 3 बताएगा, माइनस क्या करेगा, एक। तो इस तरह से ये मुझे प्रॉपर वे में सारे फॉर्मूले लगा के मैं यहाँ पे नीचे तक क्लिक कर दूंगा, तो मैं नीचे जाके देखता हूँ तो मेरा ये कंप्लीट हो रखा है 248 तक। तो सीरियल नंबर डालने के 3 तरीके मैंने बताए। अब ये टेक्स्ट है आई लिव इन, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉनकैटेनेट फंक्शन लगा के ये सेल और ये सेल तीनों को ज्वाइन करना है। तो पहले मैं बिना कॉनकैटेनेट लगाए ज्वाइन करता हूं, इक्वल टू दिस, ये सेल एंड ये सेल एंड ये सेल। तो ये मेरा लग गया, आई लिव इन अफगानिस्तान एंड आई लव माई कंट्री। बट ये जब अफगानिस्तान को देखोगे तो यहाँ पे एंड की जगह स्पेस नहीं आया, अब मुझे चाहिए यहाँ पे स्पेस। तो स्पेस लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो पहले ये देखो कि ये सेल कौन सा है, ये सी है, मुझे सी के और डी के बीच में चाहिए। तो जब सी और डी के बीच पे चाहिए तो यहाँ पे हम कभी भी, जब भी हमें स्पेस लाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इस दो इन्वर्टेड कॉमा का यूज। सॉरी, यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एंड लगाना। तो देखो यहाँ पे एंड के बीच में गैप आ गया, मैंने यहाँ पे गैप लगाया और यहाँ पे मुझे एंड मिली। अब मैं इसको यहाँ लास्ट तक ड्रैग कर देता हूँ, इसको और इसको भी, तो मेरा लास्ट तक ये यहाँ पे बन गया। आई लिव इन दिस, आई लिव इन दिस, आई लिव इन दिस, आई लिव इन केनिया एंड आई लव माई कंट्री, आई लिव इन। अब इसमें क्या कॉमन है, आई लिव इन और एंड। अगर सपोज यहां से मैं एंड हटा देता हूं, आपको ये कभी कभी सिचुएशन ऐसी मिलेगी इसलिए मैं ये बता रहा हूं। सपोज मैंने ये एंड हटा दिया, तो मेरे पास क्या, आई लिव इन अफगानिस्तान आई लव माई कंट्री। बट आपको क्या चाहिए, या तो यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए या फिर यहाँ पे एंड चाहिए। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे वर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में जाएंगे और फॉर्मूला बार में यहाँ पे एंड लिखेंगे, और देखो यहाँ पे एंड आ गया। बट यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा तो हमको यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड आ गया, और आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए और ये आपको प्रॉपर वे में मिले। ओके। तो मैं इसको अभी मुझे आगे भी करना है, तो मैं इसको अभी के लिए इसको छोटे में ले लेता हूँ। अभी के लिए मैं डाटा थोड़ा सा चेंज कर, तो ये मेरा बन गया। तो इस तरह से एंड का यूज करते हैं। अब मैं सेम कॉनकेटनेट से यही चीज करके दिखाता हूं, सेम ही है। जस्ट ये किया कॉमा, ये किया कॉमा, ये किया, आई लिव इन अफगानिस्तान, पर यहाँ पे एंड नहीं है,
तो हमें एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड आई लव माई कंट्री। यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा, सेम इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे भी ये जो स्पेस नहीं आ रहा, हम यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं, जो कि हमें स्पेस दे दे। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि एंड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 सेमीकोलन से काम चल जाता है। तो मैं जब यहाँ पे इसको नीचे खींचूंगा ये, तो ये मेरा, तो ये मेरा बन गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 2 सेमीकोलन का फॉर्मूले में यूज किया और मेरा एंड लग गया। अब फटाफट इसको फिनिश करते हैं। अब मुझे क्या है, ये सारे लोअर केस में है, मुझे ये सारे अपर में चाहिए, तो इक्वल टू अपर करके मैंने फंक्शन लिया और मैंने यहाँ पे इसको नीचे तक वो कर दिया। ये मेरा सारा का सारा अपर केस में आ जाएगा। देखो ऑल आर इन अपर केस। अब मैं चाहता हूं इसको लोअर केस में लेना, तो मैं इसको वापस इक्वल टू लोअर लगा देता हूं और ये सेल पे सेलेक्ट करता हूं, तो ये मेरा वापस से सारा लोअर केस में। बट हमको पता है कि कंट्री का नाम और ये जो है अपर केस में ही होना चाहिए, सारा प्रॉपर में ही होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, एडजस्ट करके प्रॉपर केस में ले लेता हूं, इक्वल टू प्रॉपर, और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ये मेरा प्रॉपर, इस तरह से ये प्रॉपरली। तो ये बेसिकली ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो एडवांस एक्सेल तक जाने के लिए हमें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि एक एमआईएस की शीट में या कोई भी, जब भी आप डाटा को एक्सपोर्ट करते हो कहीं कहीं से भी, या फिर आपको फॉर्मेट करने के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली ये सारे केस आपको मिलते हैं और आपको ये सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, कुछ भी, सपोज आई एम नॉट लीव इन, तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद ये सारी सारी जो है सेल में इंपैक्ट आ रहा है। आई लीव नॉट लीव जो भी है, मतलब अभी के लिए सारा चेंज आ रहा है। तो एक जगह चेंज करने पे मल्टीपल चेंजेस को ही हम एडवांस एक्सेल बोलते हैं। तो ये था आज के लिए रूटीन, हमने जो सीखा प्रॉपर, अपर, लोअर और कॉनकेटेनेट फंक्शन, जो कि हमें काफी यूज आता है अपने एडवांस एक्सेल करने में या कोई भी एमआईएस बनाने में। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और फंक्शन, ताकि बाकी के लिए इतना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा रहेगा तो ज्यादा याद रहेगा, अगर फिर एक ही बार में ज्यादा हो जाएगा तो शायद वो याद ना रहे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी आज के लिए इतना ही।